तीसरी बार यूं ये फैसला मौखर किया गया है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला जुमे तक मुलतवी कर दिया गया है। अहम खबर, बड़ी अहम खबर, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला जो कि आज सुनाया जाना था जुमे तक मुलतवी कर दिया गया है। तो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला फिर मौखर कर दिया गया है। एक बार फिर समा के नाज़रीन को आगाह करें कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला जुमे 17 जनवरी तक मुलतवी किया गया है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला फिर मौखर किया गया है। समाअत के दौरान मुल्जिमान के वकला अदालत में पेश न हुए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी भी अदालत में पेश न हुई। तो अहम खबर है 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला जो कि आज सुनाया जाना था। 2 बार इससे पहले ये फैसला मौखर हुआ और अब ये बड़ी अहम खबर सामने आ रही है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया है। बात करते हैं, यासिर हकीम ने हमें ज्वाइन किया है। यासिर, बताइएगा, एक बार फिर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मौखर किया गया है। देखिए, बिल्कुल आज ये तीसरी दफा 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मौखर किया गया है। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो फाजिल जज जब कमरा अदालत में पहुंचे तो मुल्ज़मान के वकला समेत दोनों मुल्ज़मान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में मौजूद नहीं थे। नैब की पूरी प्रोसिक्यूशन टीम अदालत में मौजूद थी। इस दौरान फाजिल अदालत के जज ने यह कहा कि वो 6 जनवरी को ट्रेनिंग पे थे, इसलिए वो फैसला नहीं सुना सके। फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखत हुए पड़े हैं। बुशरा बीबी को इस फैसला के हवाले से बाकायदा तौर पर इल्म था, लेकिन वो आज अदालत पेश नहीं हुई। बानी पीटीआई को 2 दफ़ा अदालत पेश होने का पैगाम भिजवाया गया, लेकिन वो भी अभी तक अदालत नहीं पहुंचे। 8:30 बजे से मैं खुद जेल में मौजूद हूँ और इंतजार कर रहा हूँ कि मुल्ज़मान कमरा अदालत आएँ या इनके वकला पेश हों ताकि आज फैसला सुनाया जा सके। लेकिन सब्र के बावजूद, 2 घंटे तवील इंतजार के बावजूद ताहाल मुल्ज़मान या उनके वकला अदालत पेश नहीं हुए। इसलिए अब फैसला 17 जनवरी जुमा के रोज सुनाया जाएगा, जिसके बाद फाजिल अदालत के जज कमरा अदालत से उठकर चले गए। ठीक है, फाजिल अदालत के जज कमरा अदालत से उठकर चले गए। उनकी जानिब से कहा गया कि 2 घंटे तवील इंतजार किया, लेकिन वकला के ताखीर से पहुंचने पर जज का इजहार बरहमी भी सामने आया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी भी अदालत में पेश न हुई। समाअत के दौरान मुल्ज़िमान के वकला भी अदालत में पेश नहीं हुए और यूं फाजिल जज की जानिब से इजहार बरहमी किया गया। वकला के ताखीर से पहुंचने पर जज का इजहार बरहमी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी भी अदालत में पेश न हुई। समाअत के दौरान मुल्ज़िमान के वकला अदालत में पेश न हुए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर हो गया है। ये फैसला आज सुनाया जाना था। इससे पहले ये फैसला 2 बार पहले भी मौखर हुआ है और अब ये खबर सामने आ रही है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला अब जुमा 17 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। तो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला फिर मौखर किया गया है और जैसा कि हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे कि फाजिल जज की जानिब से ये कहा गया कि 2 घंटे तवील इंतजार करते रहे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी भी अदालत में पेश ना हुई। समाअत के दौरान मुल्ज़िमा के वकला अदालत में पेश ना हुए। वकला के ताखीर से पहुंचने पर जज की जानिब से इजहार बरहमी भी किया गया। तो रेफरेंस का फैसला गुज़िश्ता साल 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। 6 जनवरी को फैसला सुनाने के लिए 13 जनवरी की तारीख दी गई थी। नैब ने रेफरेंस में मजमूई तौर पर 35 गवाहान पेश किए थे। तो इस हवाले से भी समा के नाज़रीन को बताएं कि पहली मरतबा फैसला सुनाने के लिए 23 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई थी। 23 दिसंबर को फैसला ना आ सका। समाअत 6 जनवरी तक इसकी मुलतवी की गई। फिर 6 जनवरी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद से ही नई तारीख दी गई और यू रेफरेंस में 6 मुल्ज़िमान इश्तहारी हैं। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हैं। इश्तहारी मुल्ज़िमान में भी बता रहे हैं आपको कि साबिक वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक और ज़ुबैदा जलाल भी बतौर गवाह इस जो समाअत होती रही, जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती रही, उसमें बतौर गवाह के तौर पर पेश होते रहे। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने भी गवाही दी। तो अहम खबर सामने आ रही है 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला जो कि आज सुनाया जाना था और बड़ी अहम खबर अब ये सामने आ रही है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला जुमा 17 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। असलम खोकर ने भी हमें ज्वाइन किया है। असलम, आप बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि आज जो फैसला है वो मुलतवी कर दिया गया है।
जनवरी का इस हवाले से बताया गया है कि 17 जनवरी को जो है वो केस का फैसला सुनाया जाएगा। आज जब तारीख तय थी तो जज है एहतसाब अदालत के वो तकरीबन 9 बजे जो है वो यहाँ पे अदियाला जेल में पहुंच चुके थे और कमरा अदालत में वो मौजूद थे। इसके साथ साथ जो नैब की टीम है, लीगल टीम, वो भी यहाँ पे मौजूद थी। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी भी यहाँ पर मौजूद थे। एहतसाब अदालत का जो अमला है वो भी यहाँ पर मौजूद था। ताहम मैं आपको बता दूं कि आज ना ही बानी पीटीआई अदालत में पेश हुए और ना ही बुशरा बीबी जो है वो अदालत में पेश हुए और ना ही उनके जो वकीला है अदालत में पेश हुए। और थोड़ी देर पहले जो जज हैं नासिर जावेद राना वो जो है वो यहाँ से जा चुके हैं, रवाना हो चुके हैं। और अदालत की जानिब से ये कहा गया कि आज बानी पीटीआई और को इस हवाले से मालूम था, ताहम वो पेश नहीं हुए। बुशरा बीबी को भी इस हवाले से पैगाम जो वो पहुंचाया गया था, लेकिन वो आज पेश नहीं हुए, जिसके वजह से आज फिर एक मरतबा फिर इनका तीसरी मरतबा जो है वो फैसला मौखर किया गया और 17 जनवरी जो है वो इस हवाले से तारीख रखी गई है कि उसका फैसला सुनाया जाएगा। आज नासिर जावेद राना जब यहाँ पे अडियाला जेल में कमरा अदालत में मौजूद थे तो उन्होंने बताया कि जो लास्ट तारीख पर जो फैसला था 6 जनवरी का, वो इसलिए कि वो ट्रेनिंग पर तो थे, इसलिए वो जो फैसला नहीं सुनाया जा सका था और आज जो है इस हवाले से तारीख मुकर्रर की गई थी। क्योंकि आज फैसले की जो है वो तारीख मुकर्रर थी तो हमने ये भी देखा कि जो बानी पीटीआई हैं या बुशरा बीबी हैं उनके वकला यहाँ पे ये थोड़ी देर पहले आज से 5-1 मिनट पहले जो है फैसल जावेद जो वकील है वो यहाँ पर पहुंचे थे और उससे पहले उनकी जो बहनें हैं उज़्मा खान है, अलीमा खान है और नूरान नियाजी जो है वो यहाँ पे अडियाला जेल के पहुंचे थे। ताहम उसी दौरान जब वो वहाँ पे पहुंचे तो जज जो है वो अडियाला जेल से बाहर आए और वो यहाँ से अब रवाना हो चुके हैं। और जो 190 मिलियन पाउंड का फैसला है कि इसका फैसला अब तीसरी बार मौखर हो चुका है और 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। 18 दिसंबर 2024 को ये फैसला महफूज किया गया था। 23 दिसंबर को ये फैसला सुनाया जाना था, लेकिन उसके बाद फिर 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई थी और उसके बाद फिर मौखर हुआ और 13 तारीख मुकर्रर थी तो आज भी ये फैसला नहीं सुनाया जा सका और एक मरतबा फैसला फिर मौखर कर दिया गया और 17 जनवरी को जो है अब फैसला सुनाया जाएगा। जी ठीक, असलम साथ ही मौजूद रहेगा। समा के नाज़रीन को बताएं कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला जुम्मे 17 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर किया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी भी अदालत में पेश नहीं हुई। मुल्ज़मान के वकला अदालत में पेश न हुए। जज की जानिब से इज़हार बरहमी किया गया। 6 जनवरी को मैंने ट्रेनिंग पर था इसलिए फैसला नहीं सुना सका। जज नासिर जावेद राना की जानिब से ये कहा गया जब वो आज पहुंचे कमरा अदालत में और नैब की लीगल टीम भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि 2 घंटे तवील इंतजार किया। जज नासिर जावेद राना की जानिब से कहा गया कि आज फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास है। बुशरा बीबी को आज फैसला सुनाए जाने का इल्म था लेकिन वो पेश नहीं हुई। अदालत के ये रिमार्क सामने आए। बानी पीटीआई को 2 मरतबा पैगाम भिजवाया लेकिन वो भी पेश नहीं हुए। सुबह 8:30 बजे से अदालत हो मुल्ज़मान और उनके वकला पेश नहीं हुए। ट्रायल के दौरान भी मुल्ज़मान को मुतादिद मौक़े दिए गए तो अदलिया की जानिब से, मौजूद अदालत की जानिब से ये रिमार्क सामने आए और सुबह 8:30 बजे से अदालत हो मुल्ज़मान और उनके वकला पेश नहीं हुए। ट्रायल के दौरान भी मुल्ज़मान को मुतादिद मौक़े दिए गए, ये भी रिमार्क सामने आए हैं। तो यासिर हकीम ने भी हमें ज्वाइन किया। यासिर बताइएगा, जज की जानिब से इज़हार बरहमी किया गया है, क्या कहा उनकी जानिब से आज? देखिए, बिल्कुल जब समाअत का आगाज हुआ तो मुल्ज़मान और उनके वकला जो थे वो अदालत में मौजूद नहीं थे। इस दौरान अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए नायब प्रोसिक्यूटर को मुखातिब किया और उनसे मुकालमा करते हुए ये कहा कि बुशरा बीबी समेत बानी पीटीआई को आज की तारीख का इल्म था। बुशरा बीबी तारीख का इल्म होने के बावजूद अदालत पेश नहीं हुई। बानी पीटीआई को 2 मरतबा पैगाम भिजवाया गया कि वो अदालत पेश हो, लेकिन वो भी अभी तक पेश नहीं हुए और ना ही इनके वकला पेश हुए। इस दौरान उन्होंने मुल्ज़मान और उनके वकला की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मुल्ज़मान को समाअत के दौरान भी और ट्रायल के दौरान भी मुतअद्दिद मौके फराहम किए गए और कोशिश की गई कि इस ट्रायल पर किसी भी किस्म का कोई एतराज ना उठ सके। आज भी मुल्ज़मान का सुबह 8:30 बजे से इंतजार किया जा रहा है। मैं फैसला सुनाने के लिए सुबह 8:30 बजे जेल पहुंचा और सुबह 8:30 बजे से इधर मुल्ज़मान और उनके वकला का इंतजार कर रहा हूँ। तकरीबन 2.5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। मुल्ज़मान और उनके वकला की जानिब से अदालत से तावन नहीं किया गया, ना मुल्ज़मान आए और ना ही उनके वकला आए। जिसके बाद फाजिल अदालत ने अपने अमला को मुखातब करते हुए पूछा कि जुम्मा के दिन कौन सी तारीख है। अदालती अमला की जानिब से 17 जनवरी का बताया गया तो फाजिल अदालत के जज ने 17 जनवरी को फैसला सुनाने की नई तारीख बताते हुए अदालत बर्खास्त कर दी और अदालत से उठकर चले गए। अब से चंद लम्हे कबल फाजिल अदालत के जब जज जो है वो अडियाला जेल से भी इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। रवानगी के वक्त उन्होंने प्रोसिक्यूटर नैब से इतना मुकालमा दोबारा किया था कि मैंने इस्लामाबाद में भी अदालत में जाकर दीगर मुकदमात की समाअत करनी है, मैं इससे ज्यादा तवील इंतजार नहीं कर सकता। जी।
ठीक है। और यासिर, जो जैसे कि आपने अपनी गुफ्तगू में भी कहा है कि ट्रायल के दौरान भी मुल्ज़िमान को मुतादिद मौक़े दिए गए, अदालत की जानिब से ये भी रिमार्क सामने आए हैं, तो थोड़ा सा चूंकि जितना अहम ये रेफरेंस है उतनी ही अहम इसकी टाइमलाइन है, समाते हैं, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बताइएगा यासिर ज़रा तफसीलन के इस केस में, इस रेफरेंस में कब क्या होता रहा, कितनी समातें हुई? देखिए, मजमूई तौर पर इस रेफरेंस की तकरीबन 150 के लगभग समातें हुई। गुज़िश्ता साल दिसंबर में 2023 दिसंबर में ये रेफरेंस मुल्ज़मान के खिलाफ दायर किया गया था, जिसमें मजमूई तौर पर 8 मुल्ज़मान को नामजद किया गया था, लेकिन 6 मुल्ज़मान बैरून मुल्क फरार होने के बायस उनको इश्तिहारी करार दिया गया और उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, जिनमें शिजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, ज़ियाउल मुस्तफ़ा, नसीम फरज, शहजादी मलक रियाज और अली अहमद रियाज शामिल हैं। जिसके बाद गुज़िश्ता साल इस रेफरेंस का ट्रायल का आगाज हुआ और फरवरी में मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की गई, जिसके बाद इसमें रैब ने मुख्तलिफ औकात में पहले 10 और बाद में 14 अपने गवाहान जो थे वो तर्क किए और मजमूई तौर पर 35 इस्तिगासा के गवाहान अदालत में पेश किए गए, जिनके रिकॉर्ड होने के बाद वकला सफाई ने इन पर जरा का आगाज किया। रेफरेंस के तफ्तीशी अफीसर और आखिरी गवाह जो नैब के थे मियाँ उमर नदीम, उन पर वकला सफाई ने तकरीबन 38वीं समात पर जाकर अपनी जरा मुकम्मल की, जिसके बाद अदालत ने मुल्ज़मान को बाकायदा तौर पर 342 के सवालनामे जारी किए और इन सवालनामों के जवाब दाखिल कराने के लिए भी मुल्ज़मान को 15 मौके फराहम किए गए। 15वें मौके पर जाकर मुल्ज़मान ने 342 के सवालनामों के जवाब दाखिल करवाए। सवालनामों के जवाब दाखिल होने से पहले बुशरा बीबी की मुसलसल अदम हाजिरी पर फाजिल अदालत ने इस रेफरेंस में इनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए। ताम वो अदालत में पेश होगी, जिसके बाद उनके वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए। रेफरेंस का फैसला जो था वो गुज़िश्ता साल 18 दिसंबर को महफूज किया गया था, जिसके बाद इसकी फैसला सुनाने की तारीख 23 दिसंबर मुकर्रर की गई थी। ताहम 23 दिसंबर को इस रेफरेंस का फैसला नहीं सुनाया जा सका और तारीख 6 जनवरी तक मुलतवी करते हुए अदालत ने यह कहा, तारीख मुकर्रर की थी कि फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। ताहम 6 जनवरी को फाजिल अदालत के जज के ट्रेनिंग पर होने के बाद ये फैसला नहीं सुनाया जा सका और 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई थी। आज समाअत के मौका पर फाजिल अदालत के जज ने ये तारीख मुल्ज़मान और उनके वकला की अदम हाजिरी के बायस बढ़ाकर 17 जनवरी तक इस रेफरेंस का फैसला जो है वो दोबारा महफूज किया और करार दिया है कि 17 जनवरी को मुल्ज़मान के खिलाफ इस रेफरेंस का फैसला सुनाया जाए।